दुनिया के अंदर जो इस समय उठापटक चल रही है, उसमें एक सबसे बड़ी उठापटक में ईरान की चर्चा करने के लिए। कुछ तो ऐसा हो रहा है, जिसके चलते आज से हम कई दिन पहले से ईरान को लेकर के सुर्खियाँ कवर कर रहे हैं। ईरान से पहले अचानक भले ही वेनेजुएला हो गया हो, लेकिन इस बार जो ईरान में हो रहा है, वो साधारण नहीं है। ईरान में इस समय हेडलाइन्स ज बाहर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह बंद है। इलॉन मस्क ने जो स्टारलिंक बँटवा दिए थे, अब उनको भी जाम कर दिया गया है। सुर्खियाँ निकल रही हैं कि ईरान की खamenei सरकार ने विरोध करने वाले लगभग 12,000 लोगों को गोलियाँ मरवा दी हैं। ऐसे-ऐसे वीडियोज़ बाहर निकल कर आ रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरनेट से प्राप्त सूचना है, उस पर दुनिया की प्रतिक्रियाएँ हैं और प्रतिक्रियाओं में अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन सब तरफ से प्रतिक्रियाएँ कि अमेरिका नज़र बनाए हुए है, एडवाइज़री जारी कर चुका है, जितने भी अमेरिकी हैं, ईरान से बाहर निकल लें। इसका क्या मतलब ये निकाला जाए कि अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने वाला है। हेडलाइन बनती है यूएस वार्न अमेरिकन्स लीव ईरान नाउ। ये जब भी सेंटेंस बोला जाता है, दुनिया में इतिहास में गवाह है कि अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान में बोला, तो फिर हमला होने वाला था। जब-जब ये लाइन वो बोलता है, यूक्रेन में बोला, हमला हुआ था। पहलगाम से पहले जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर से पहले जम्मू कश्मीर में बोला, हमला होने वाला है। इनकी जाँच एजेंसीज़, इनकी खुफिया एजेंसीज़ पहले से ही पुख्ता जानकारी इस बात की रखती हैं कि कुछ होने वाला है, सबसे पहले अपने लोगों को निकाल लो। हज़ारों की संख्या में जो किलिंग हो रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रही है क्योंकि ऑफिशियल मीडिया ऐसी कोई भी खबर बाहर नहीं निकाल रहा है। ईरान की सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इंटरनेट पर खुद कंट्रोल्ड तरीके से जानकारी डाल रहे हैं। खamenei दुनिया को दिखाने के लिए कि जो जानकारियाँ आप तक पहुँचे, उसमें ईरान की सरकार के समर्थन में लोग खड़े हैं, वो वीडियोज़ अपलोड करवाए जा रहे हैं। परिवर्तन की घटना मानी जाएगी। ईरान में सत्ता परिवर्तन की घटना को और जल्द लाने के लिए ट्रंप ने इसी बीच में ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अब 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है। मतलब ये है कि ईरान से अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आप अमेरिका को माल बेचना चाहते हैं, तो आपको 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। भले ही आपका $1 बिलियन का ईरान से व्यापार होता हो और अमेरिका से $100 बिलियन का। अमेरिका आपसे 25% टैरिफ वसूलेगा। सीधा-सा अर्थ है, ये संदेश उन देशों के लिए है, भारत और चीन जैसे देश, जो ईरान से व्यापार करते हैं। अगर ये व्यापार करते रहे, तो इन्हें अमेरिका में 75% टैरिफ भारत को देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम प्रेशर की टेक्नीक और इसके बावजूद दुनिया का कोई देश अमेरिका के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। हाल ही के समय का सबसे बड़ा संकट है। विचारणीय होगा कि दुनिया भर के लीडर्स बातचीत में तो हैं, लेकिन यह तय है कि उन्हें एक दूसरे की मदद करने की कोई आजादी नहीं है। संप्रभु राष्ट्र अब संप्रभुता के नाम पर केवल अमेरिका की कही हुई बातें ही फॉलो करके अपने आप को संप्रभु मान रहे हैं। भारत ईरान काल इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे साझा कीजिए।